हेलो स्टूडेंट्स, आप आ गए हैं क्लास 11th में, 10th से 11th क्लास में। अब 11th क्लास में हमने साइंस ऑप्ट कर ली है, तो साइंस ऑप्ट करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या हमें करना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है लेते ही कि हम क्या लें सर। अगर हम साइंस लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच करें, पीसीएम ले, पीसीबी ले या पीसीएमबी ये भी ले हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है। तो अगर हम साइंस ऑप्ट करते हैं तो खूब सारा धमाल, खूब सारा मस्ती आता है ना। बहुत ही सिंपल होती है साइंस, है ना। अगर आप पढ़ाई करते हो तो एकदम सिंपल साइंस है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है। जैसे पहले क्या थी, 10th क्लास के अंदर एक बुक थी, एक ही बुक के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है या फिजिकल साइंस है। आप क्या होगा, आपको सबकी एक एक बुक मिल जाएगी। केमिस्ट्री की अलग बुक, फिजिक्स की अलग बुक, आपकी फिर एनवायरमेंटल की अलग हो जाएगी। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी जितनी बुक्स होती है वो सबको हम अलग कर देंगे। अलग करने का मतलब खूब सारी नॉलेज, खूब सारा मजा, ठीक है। यानी साइंस अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड होती है। डेली लाइफ से कनेक्ट होगी तो कैसे होएगी, इस साइंस को लेकर हम लोग आज देखने वाले हैं। आपको तो यार मैं बताता रहूं, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे ऐसे उड़ा दोगे, कहने में लगता रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, पढ़ने लगोगे। आज मैं इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूं आपको। आज की क्लास देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, इजी है, और आसान होती भी है बच्चों। पढ़ाई करने पे सब कुछ आसान लगता है, ठीक है। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा, चीजें समझाऊंगा भी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा भी। कौन से सब्जेक्ट कौन से सर पढ़ाएंगे ये भी बात बताऊंगा, सारे लेक्चर्स के बारे में भी बताऊंगा, और थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन भी देता चले जाऊंगा, ठीक है। तो आज समझ के चलो, इंट्रोडक्टरी क्लास है, और इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर सबसे पहली बात आती है भाई कि अगर मैंने साइंस ले लिया है, साइंस, ठीक है, तो यार ये बता दो सर ये साइंस है क्या चीज, है ना। साइंस की ऐसे तो बहुत ही सिस्टमैटिक डेफिनेशन होती है, बट उस सिस्टमैटिक डेफिनेशन पे हम आज नहीं जाने वाले। आज हम लोग बेसिकली हम समझने वाले हैं लेक्चर के जरिए कि सब चीजें क्या है। ओवरऑल आपको समझाना है, मेरा पर्पस है, तो समझना। ये दिस इज नॉट अ लेक्चर की क्लास पे टॉपिक उठाने वाला हूं, नहीं, आज आपको बस समझाने वाला हूं ताकि हर चीजें समझ में आ जाए कि साइंस लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये साइंस का मतलब है क्या बच्चों? अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है टू नो, एक ही शब्द में खत्म, एक ही शब्द में खत्म, टू नो, यानी जानना, जानने की इच्छा रखना। अगर आप किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हो मतलब आप साइंस पढ़ रहे हो। जैसे कैसे गाड़ी कैसे चलती है सर, ये दिन और रात कैसे होते हैं, सर्दी गर्मी कैसे आती है, पृथ्वी कैसे रोटेट होती है, हमारी लाइट कैसे जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, तुम मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल कैसे चलता है, मोबाइल में कैसे काम होता है, टच से कैसे चल रहा है कि नहीं, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारी बॉडी फंक्शंस कैसे करती है, कोरोना वायरस को कैसे मारा जाए, है ना। एवरीथिंग जो सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में सवाल आते हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक साइंस से हो जाता है। तो चीजों को जानना ही साइंस कहलाता है। अगर मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश, ये हमारे पास साइंस वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है टू नो। अगर हम लोग संस्कृत की बात कर ले कि अगर हमारे अपनी खुद की जो संस्कृत है उस संस्कृत में कहें तो संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं संस्कृत टाइप का, विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विज्ञान, है कि नहीं? यस। और अरबिक में इसको बोलते हैं इल्म। सुना होगा कई लोगों के मुंह से, है ना, इल्म। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही चीज है, एक ही चीज है यार। आप विज्ञान कह लो, इल्म कह लो, टू नो कह लो, ये दिस इज साइंस। चीजों के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है, ठीक है। जितने लोग आज तक महान साइंटिस्ट हुए वो सब लोग जानने की इच्छा से ही हुए। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो, तुम भी सीखना चाहते हो, तो मतलब आप साइंस को ही पसंद कर रहे हो। अब अगर यहां पर आ जाते हैं तो साइंस बेसिकली, अगर हम पढ़ाई के तरीके से देखो, साइंस को डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम है साइंस को, है ना। लेकिन फिर भी ब्रॉड कैटेगरी में एज अ स्टडी हम इसको डिवाइड करना चाहें तो इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरी में कैसे, देखो जरा। साइंस में सबसे पहले क्या एक आ जाती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। फिर दूसरा क्या बच्चों, केमिस्ट्री, ठीक, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की मिस्ट्री में जाएंगे। और एक होगी बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी,
ठीक है, बायोलॉजी। साइंस है इसीलिए मैथ्स इंग्लिश वगैरह इस समय इसका पार्ट नहीं होती, वो इसके सपोर्टिंग चीजें होती हैं। बट मेन हमारे लिए साइंस कितने टाइप की होती है, ये फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायोलॉजी होती है। इसको शॉर्टकट में ज्यादातर हम लोग इसको पी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, पी सी बी ऐसे बोल दिया भाई। अब मुझे बता दो यार, सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये जो फिजिक्स है वो है क्या चीज। तो ये बच्चों अगर मैं कहूं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या चीज है, तो हम बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी किसकी ब्रांच है ये, साइंस की, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड natural phenomena by using some laws। कुछ लॉज का इस्तेमाल करेंगे और उन लॉज का इस्तेमाल करके नेचर और उसके फिनोमिना को हम जानते हैं। जैसे कि क्या, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा है। कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है तो क्या हमको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया होगा उसके बारे में हम समझते हैं ना। दूसरे न्यूटन ने एक लॉ दिया, उस लॉ से हम पूरा फिनोमेना समझ जाते हैं कि बॉडी कैसे अट्रैक्ट करती है, कैसे एप्पल नीचे गिरती है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड कैसे घूमती है। तो एक लॉ बना लिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे सारी चीजों को हमने सॉल्व कर दिया। तो क्या नेचर के अंदर क्या चल रहा है, नेचर में क्या घटना घट रही है, उसको कुछ लॉज के जरिए समझना और उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजिक्स। फिजिक्स बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या करना, किस किस को बता दो यार, यार बता दो बच्चों, तुम तो यार बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, मुझे पता है ना। क्या, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, दैट्स इट। क्या मुश्किल है यार इसमें याद करना, है ना। तुमने तो वैसे याद करके सुना दिया होगा, है ना, एक बार जब सुन लिया तो दिमाग में बैठ गई बात। कुछ नहीं है मुश्किल, ठीक है। तो क्या है फिजिक्स, एक कुछ नहीं है सर, नेचर और नेचर के बारे में पढ़ाई, नेचर और नेचर के बारे में पढ़ाई, है ना, उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब आ जाते हैं किसके ऊपर बच्चों, केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री किसको कहते हैं भाई, केमिस्ट्री क्या चीज है, ठीक है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में लिखता हूं तो हम यहां बोलते हैं द ब्रांच ऑफ, क्या होगा, साइंस ही है यार, है ना, साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, क्या, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ substances and transformations, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज और एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोसेस। थोड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया है लेकिन है तो बहुत आसान। कैसे, हमने बोला द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इतना लाइन तो कॉपी करके जो यहां लिखा वही लिखा। क्या चीज बच्चों, कॉम्पोजिशन, मतलब कि कोई भी चीज किस किस से मिलकर बना हुआ है। जैसे H2O वाटर होता है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, ये दो कॉम्पोजिशन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो उसकी कॉम्पोजिशन को पढ़ना, किसी के स्ट्रक्चर को पढ़ना कि वो कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ना कि भाई वो कैसा है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, वो सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है ना, कौन से बॉन्ड है, मजबूत है, कमजोर है ना, ये सारी बातें उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, किसी भी सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और हो सकता है कि कोई प्रोसेस चल रहा हो, उसमें कोई चीज किसी चीज में बदल रही हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी का निकलना या एनर्जी का अब्सॉर्ब होना किसी भी प्रोसेस के अंदर। अगर तुम उसकी स्टडी कर रहे हो तो मतलब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो,
केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब सिंपल, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा हो, कॉम्पोजिशन की पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉपर्टीज की पढ़ाई कर रहे हो, किसकी प्रॉपर्टीज की, सब्सटेंसेस की, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो जैसे एनर्जी निकल रही है या एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं, साइड में मेरे पास जगह बन जाएगी। ठीक है, इसको बोला फिजिक्स, इसको बोला केमिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर, यू शुड नोट दिस वन। इसको मैं रब कर देता हूं। और देखो जरा बच्चों, और देखो यार, कमाल की चीजें यार, है ना, और बहुत ध्यान सुनोगे तो बहुत ही मजा आता है। मजे की चीजें, सब कुछ समझने वाली चीजें, रटने वाली चीजें नहीं है कि हम बैठ के रटने हैं, हमको समझना होगा। समझेंगे बड़ा मजा आएगा, दिमाग हल्का लगेगा। ये क्या है, द branch of science which deals with the study of, यार ये तो उतनी लाइन बार बार ही है, ये तो लाइन बार बार आ रही है ना, with the study of, क्या चीज, living things। ठीक है, यानी वो ब्रांच जो स्टडी करती है किसके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में। अब बोलो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, तो बच्चों बहुत सारी चीज आ जाती है। वैसे तो हमारा क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, फिर हमारे पास एनिमल्स वगैरह है, जिसमें तुम जानते हो जो हमारे पास जूलॉजी होती है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अगर तुम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हो तो मतलब तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, बायोलॉजी के लिए जो ब्रांच है बच्चों इसकी है फुल डिटेल, इसके लिए आपके लिए मैं बता देता हूं। यहां पर पहले मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी बायोलॉजी। बायोलॉजी को लिए हमारे पास डिफरेंट सर आएंगे जो और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स किसे कह रहे थे, केमिस्ट्री किसे कह रहे थे और बायोलॉजी किसे कह रहे थे। ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो बच्चों कि यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं कि अगर कोई बच्चा साइंस को ऑप्ट कर लेता है, थोड़ा डेफिनेशन बता दिया मैंने, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात और समझा देता हूं। ठीक है, क्या है वो जरा समझो एक बार। जैसे कोई बच्चा क्या करता है बच्चों कि साइंस ले लेता है, तो साइंस लेने का मतलब कि उसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो क्या लेना चाहता हो, नॉन मेडिकल, हो सकता है वो क्या लेना चाहता हो, मेडिकल, और एक और बंदे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो दोनों ही ले लेते हैं, दोनों लेते हैं। अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेता है तो उसके पास मेन सब्जेक्ट क्या रहेगा, फिजिक्स, फिर क्या रहेगा, एक केमिस्ट्री, और एक क्या आ जाएगा बच्चों, मैथ्स। ये तीन सब्जेक्ट उनके मेन होते हैं, मेन होते हैं। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और तो वो तो उनके अलग के सब्जेक्ट होंगे, उनको तो हम सब में ही मिलेगा, वो सबको मेन सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो उनको नॉन मेडिकल का मतलब वो पीसीएम ले रहे हैं, पीसी तो कंपलसरी होती है, उसके बाद मैथ्स आ जाती है इसके अंदर। यहां पर मेडिकल में आ जाओ तो किसका इसका मेन हो जाता है, पीसीबी, वो ये चुन लेते हैं मेडिकल वाले। और मेडिकल वाले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि वो अब मेडिकल सेक्टर में चले जाएंगे, मेडिकल सेक्टर के अंदर चीजें करेंगे। इस समय कि आप जानते ही हो कि मेडिकल स्टाफ, मेडिकल की फ्रेटर्निटी, मेडिकल के जो पूरा कोर्स होता है वो सारा आ जाता है, डॉक्टर वगैरह सब आते हैं इसके अंदर ही। नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग का सेक्टर आ जाता है, किसका आ जाता है, इंजीनियरिंग का सेक्टर आता है, वो इंजीनियरिंग सेक्टर में चले जाता है। अगर किसी ने नॉन मेडिकल लिया हुआ है तो मेडिकल की तरफ अप्रोच नहीं कर सकता, और किसी ने मेडिकल लिया है तो वो इंजीनियरिंग की तरफ अप्रोच नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। इसीलिए कई बच्चे जो पहले से ही श्योर होते हैं कि नहीं सर मेरे को इंजीनियरिंग ही करना है, तो वो दिक्कत ही नहीं, सीधा पीसीएम चुनेगा और आराम से काम करेगा। किसी को क्या करना है कि नहीं सर मेरे को मेडिकल में ही जाना है, नो टेंशन, मेरे को मैथ्स में नहीं लेना है, मेरे को बायोलॉजी लेनी है खाली, तो क्या करता हूं, मेडिकल ले लेगा, नो टेंशन। पर कई लोग डाउटफुल है, यार सर क्या ले, हमारा दोनों अच्छा होता है, दोनों अच्छा होता है, तो उनके लिए भाई क्या है, पीसीएमबी, यानी उसने तो सब ले लिया, मैथ्स भी ले ली, बायोलॉजी भी ले ली। अब इसके पास दोनों ऑप्शन रह जाते हैं। ऐसे बच्चे मेहनत भी ज्यादा लगती है, थोड़ा दोनों सब्जेक्ट हैंडल करना पड़ता है, लेकिन दोनों ऑप्शन है भाई साहब। 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग में भी जा सकता है और मेडिकल में भी जा सकता है, दोनों ऑप्शन है इसके पास। चाहे वो इस वाले सब्जेक्ट को अप्रोच करके उसको लगा कि भाई पढ़ाई कर रहा हूं मैं, ये मेरा अच्छा हो गया, ये मेरा अच्छा हो गया, मैथ्स अच्छा है, बायोलॉजी थोड़ा वीक मान लो पड़ गया, तो वो इस तरफ चले जाएगा। और हो सकता है कि उसका मन क्या कर रहा हो कि नहीं, उसका बायोलॉजी बहुत अच्छा हो रहा है, मैथ्स थोड़ा वीक पड़ गया, तो वो इधर चले जाएगा।
और दोनों अच्छे हैं तो उसके मूड करेगा जो मर्जी करे वो, है कि नहीं। तो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन वी मस्ट हैव क्लैरिटी इन आवर माइंड्स। अगर क्लैरिटी है तो भाई वो सब कर सकते हो, क्लैरिटी नहीं है तो इस तरफ जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी इसको बहुत ही ध्यान से सोच समझकर ही लेना चाहिए, है ना। लोगे कुछ भी मजा बहुत आता है, क्यों? क्योंकि सब कुछ यहां पर लॉजिकल है, सब कुछ कैसा होगा? लॉजिकल होगा, ठीक है। यहां पर मैं यहां पर आपको खास बात बता देता हूं यहां पर कि मान लो कि हम बात करते हैं किसकी? फिजिक्स की बोल रहा हूं, यहां पर फिजिक्स की। फिर बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा केमिस्ट्री की, फिर यहां पर बात कर लेते हैं मैथ्स की, फिर यहां पर बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, ठीक है। फिजिक्स के लिए मैं ही हूं आपका टीचर, है ना, राम सर, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और समटाइम इसमें विशाल सर भी आएंगे आपके स्पेशल लेक्चर लेने के लिए, तो विशाल सर भी फिजिक्स पढ़ाते हैं बहुत जबरदस्त, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर केमिस्ट्री के लिए, इसके लिए मैं रहूंगा राम सर, ऑब्वियस सी बात है। केमिस्ट्री के लिए यहां पर पीसी के लिए मैं दोनों अवेलेबल रहूंगा, विशाल सर भी इसमें आएंगे। मैथ्स के लिए विशाल सर रहेंगे, विशाल सर, ठीक है, जबरदस्त मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एकदम धुआं उड़ाते हैं ठीक है। और बायोलॉजी के लिए आपको पता ही है बच्चों, अपने पास संजीव सर हैं, संजीव सर जो कि अभी खुद रेप्यूटेड है एज अ डॉक्टर, और साथ में आपको बता दूं अनमोल सर बायोलॉजी के लिए ये। तो वी हैव राइट नाउ, अगर आपको बता दूं मैं यहां पर, तो ये कुछ स्टाफ के अभी ये हैं हमारे पास, यही सारे आपके लेक्चर्स लेंगे और इसी हिसाब से चीजें आपकी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो यार ये जो लेक्चर बन रहा है ये सब बहुत ही सारे जो सबके पास खूब सारा एक्सपीरियंस है ना, खूब सारा एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आता है पढ़ने में, और पढ़ाई हमारी सफर नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ बताया बच्चों मैंने कि हमारे को कौन पढ़ाने वाला है, कैसे पढ़ाने वाला है, ये सारी चीजें, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया। मान लो बच्चों क्या है कि अब बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जैसे लेक्चर आएगा तो संजीव सर और अनमोल सर दोनों आएंगे, जो भी सर अभी पहले अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपको बायोलॉजी के बारे में फुल डिटेल बताएंगे, बायोलॉजी क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, फुल सब उनका काम है, ये बताएंगे बहुत अच्छे से। मैथ्स के बारे में आएंगे तो विशाल सर बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बच्चों आती है इसके अंदर, है ना। तो क्या है कि आप 11th क्लास में आते हैं तो बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है, सर क्या ले नहीं ले, अभी थोड़ा डिसाइड भी नहीं है, रिजल्ट अभी आने वाला है, लेकिन ये सुन लेते हैं तो थोड़ा दिमाग में ना एक रोड मैप सा तैयार होने लगता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और याद रहे पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर हम बोर्ड नहीं जेईई नीट के लिए भी हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे आपको, ठीक है। तो ये बात दिमाग में फिट रखनी है, इसको मैं रब करता हूँ, है ना, यहाँ से। तो अब हमारे मन में सवाल कि सर ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, ऐसा तो लग रहा है कि कुछ हम कर लेंगे, है ना, सिलेक्शन हम ले लेते हैं तो हम पढ़ाई कर लेंगे और ठीक है, तो बढ़िया लग रहा है। अगर मान लो कि बेसिक की बात कर ले हम लोग यहाँ पर, जैसे कि क्या है, अगर हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों, अगर हम फिजिक्स में आ जाते हैं तो अपने पास वही क्या होगी, 2 बुक्स होंगी, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, 2 बुक होंगी इसकी, 2 बुक्स होंगी किसकी, फिजिक्स की। केमिस्ट्री की भी कितनी बुक्स होंगी, 2 ही है ना, एक पार्ट 1 है और एक क्या है बच्चों, पार्ट 2 है, 2 पार्ट्स होंगे। मैथ्स के लिए और बायोलॉजी के लिए सर बताएंगे, है ना, जो सर आएंगे मैं उनको कहूंगा स्पेशली उनके लिए लेक्चर बनाएं और आपको मजा आए, जब पढ़ाएंगे उनके बारे में और अच्छे से बात बताएंगे। फिलहाल मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है। बाकी तो पता ही मैथ्स में भी 2 वॉल्यूम है और जो बायोलॉजी है उसमें भी है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर, तो अगर बच्चों हम लोग देखें ना फिजिक्स के अंदर हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो फिजिक्स को बेसिकली वैसे ना 2 हिस्सों में बांट दिया हम लोगों ने। कितने हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में। किसमें, एक होता है जिसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और एक जो होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है ना, क्वांटम फिजिक्स। अच्छा, क्वांटम को मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स मतलब क्या है बच्चों, डील्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में डिस्कशन करती है। और ये क्या करती है बच्चों, डील्स एट माइक्रोस्कोपिक
लेवल। ये होता है फिजिक्स में। मैक्रोस्कोपिक में जैसे कि भाई ऑप्टिक्स आ गया, यानी लाइट के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स आ गया, यानी हीट के बारे में पढ़ाया जाता है, हीट वगैरह के बारे में। जैसे कि इसमें आ गया अपने पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें आपको करंट के बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ाया जाता है। एक होता है इसके अंदर मैकेनिक्स, यानी इसमें मोशन से जुड़ी चीजें पढ़ाई जाती है। तो फिजिक्स में ये चीजें, ये सब पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ाया जाता है। न्यूक्लियाई मतलब कि बहुत छोटे लेवल की पढ़ाई, न्यूक्लियस के अंदर, ये एकदम मॉडर्न फिजिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी होंगी, ठीक है। तो यार ये था हमारे पास क्या, फिजिक्स के पार्ट्स में, कि फिजिक्स को ऐसे ऐसे हमने बांट दिया है, क्लासिकल में और इसमें। अगर बच्चों हम आ जाएं किसके लिए, केमिस्ट्री के अंदर आ जाए, किस में आ जाए, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आ जाए तो केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया हम लोगों ने, 3 हिस्सों में। कैसा, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, और एक होता है फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब एक हो गया हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब बुक तो 2 हैं, बट टॉपिक यानी केमिस्ट्री को ऐसे डिवाइड किया गया है कि पूरी बुक को हम देखेंगे तो इन 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक में मतलब क्या होता है, डील्स एट कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ये क्या होता है, अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा कोई पढ़ाई कर रहे हो मतलब इनऑर्गेनिक की पढ़ाई कर रहे हो। फिजिकल में क्या होता है कि थ्योरीज होते हैं, ठीक है, लॉज, जैसे कि फिजिकल लॉज वगैरह होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, क्या होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, है ना, एटसेट्रा। इसमें हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, जैसे कि कोई फिल्टर करना, कोई प्रोसेस को समझाना, छानना, अलग करना, ऐसे प्रोसेस को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में लेके जाते हैं, ठीक है। तो यार ये हो गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और एक क्या होता है, फिजिकल। तो केमिस्ट्री को इस तरीके से बांटा गया है केमिस्ट्री के बारे में। इनके बारे में और जब पढ़ाया जाएगा तो और डिटेल में बताया जाएगा, अभी तो इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है बच्चों। चैप्टर में जाएंगे तो और खूब मजा आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि 11th क्लास में आने के बाद हमारा स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे हो रहा है। आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, समझाएंगे और बताएंगे। उसके बाद अगला लेक्चर शूट होकर तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और आपको पता है हर चीज बच्चों आसान होती है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे और क्या करोगे, समझ के करोगे हमारे साथ, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।